दोस्तों, भारत और चीन दो एशियाई महाशक्ति हैं जिनके बीच सैन्य व रणनीति तनाव दशकों से चला आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबी विवादित बॉर्डर जो देश हमारी सेना की सबसे ज्यादा चुनौती देता है, अगर उससे कल को युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा? कौन जीतेगा, भारत या चीन? 2025 में कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर है? चलिए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जो आपको कभी नहीं सुने होंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आपके लिए एक सेकंड का काम हो सकता है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार 145 देश की सूची में भारत की सैन्य शक्ति चौथे स्थान पर है। चाइना की सैन्य शक्ति तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी लाइन, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, जहां तनाव हमेशा बना रहता है। देशों के ऐतिहासिक विवाद है, जैसे सीमा विवाद, 1962 का युद्ध, गलवान घाटी संघर्ष। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को मात दी थी, लेकिन वो दौर एक अलग था। भारत को आजाद हुए मात्र 15 साल हुए थे, लेकिन हमारी सेना के पास न ही आधुनिक हथियार थे, न ही टेक्निक। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। 2025 में अगर युद्ध होता है तो क्या चीन की ताकत वैसी है जैसी वो दिखाता है, या फिर वो सिर्फ फेक आर्मी बनकर रह गया है? आइए जानते हैं, दोनों देशों की तुलना करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन की जीडीपी $17.7 ट्रिलियन और इसका रक्षा बजट $296.4 बिलियन है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है। और वही भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन है। इसका रक्षा बजट $83.57 बिलियन है। बजट भारत को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजट वाले देशों में चौथे स्थान पर रखता है। 2024 में अमेरिका खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन की मिसाइल लॉन्चर में सिर्फ दिखावे के लिए हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कई देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ने शिकायत की है कि उनके चीनी हथियार समय पर काम नहीं करते। म्यांमार ने तो 11 फाइटर जेट्स को खराब बताते हुए उसे वापस लौटा दिया है। चीन की असली ताकत कॉपी पेस्ट पर आधारित है। दोस्तों, चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक मानी जाती है। चीन की सेना में लगभग 22 लाख सैनिक है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। चीन के पास हर दिशा में सैनिक तैनात करने की क्षमता और वही दुनिया में सबसे बड़ी स्थायी सेना के रूप में को प्रस्तुत करता है। वही भारतीय सेना दूसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के पास लगभग 17 लाख सक्रिय सैनिक है, वही 21 लाख रिजर्व सैनिक है। दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन हमारी ताकत हथियारों से नहीं, हमारे जवानों के जुनून व जज्बे से है। भारतीय सेना की सबसे बड़ी खासियत उनका समर्पण है। गलवान वैली में चीनी सैनिकों को रोते व घबराते की फोटो शायद आपने देखा होगा। दूसरी ओर भारतीय जवान सीमाओं पर डटे रहते हैं, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो। भारत के सैनिक मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, हिमालय भारत और चीन के बीच प्राकृतिक दीवार का काम करता है, जो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत को अपनी सीमा पर लड़ाई लड़ने का अनुभव है, जबकि चीन के सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में समस्या होती है। दोस्तों, बात करते हैं पारंपरिक सैन्य ताकत की। चीन के पास 5000 टैंक है, वही चीन के पास आर्म्ड व्हीकल 35,000 से ज्यादा है और आर्टिलरी सिस्टम 6500 से अधिक है और रॉकेट लॉन्चर की संख्या 2000 से अधिक है। इनकी सेना में टाइप 99, टाइप 96 जैसे उन्नत टैंक भी शामिल हैं। चीन के पास 1434 आर्टिलरी गन है। इसके अलावा चीन के पास 1,74,000 मिलिट्री वाहन है। लेकिन चीन की उनकी वास्तविक क्षमता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दोस्तों, जबकि भारत के पास 4600 टैंक हैं, जिनमें से T-19, T-72 अर्जुन जैसे आधुनिक टैंक शामिल है। वही आर्म्ड व्हीकल की बात करें तो 10,000 से ज्यादा भारत के पास आर्म्ड व्हीकल है और भारत की थल सेना के पास आर्टिलरी 4000 से अधिक है। भारतीय थल सेना के पास रॉकेट लॉन्चर, जिसमें से इम्पोर्टेंट पिनाका शामिल है। भारतीय थल सेना को हिमालय व रेगिस्तान इलाकों में लड़ने का अनुभव है। इसके अलावा भारत के पास 3200 से ज्यादा आर्टिलरी गन है, जबकि भारत के पास लगभग 1,31,000 मिलिट्री वाहन है। भारत के पास ज्यादा आर्टिलरी व रॉकेट आर्टिलरी का स्टॉक भी है। भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी है, जो युद्ध में अपनी गति व प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मिसाइल व परमाणु शक्ति की। चीन के पास 350 परमाणु हथियार व 125 सैन्य उपग्रह हैं। इनका मुख्य उद्देश्य खुद को एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में स्थापित करना है। उनकी उन्नत तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था व विशाल सैन्य ताकत उसे दुनिया का सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनाती है। इनके पास लगभग 500 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो लगभग 15,000 किलोमीटर की रेंज पर हमला कर सकती है। इसका मतलब है कि चीन की मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती हैं। वहीं भारत के पास 172 न्यूक्लियर बम है और मिसाइलों में अग्नि 5 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 7000 किलोमीटर तक है। मिसाइल तकनीक में भारत काफी आगे है। अग्नि 5 व ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भारत की ताकत को और बढ़ाती हैं, जो इसे चीन दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब है कि भारत की मिसाइल भी चीन के महत्वपूर्ण शहरों को कवर कर सकती है। चीन की मिसाइलों की रेंज ज्यादा है, लेकिन भारत के मिसाइल तकनीकी रूप से उतनी ही प्रभावी हो सकती है। भारत के पास इतनी क्षमता है कि वह जरूरत पड़ने पर और हथियार बना सकता है। भारत नो फर्स्ट यूज नीति अपनाता है और हमारे शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। वही चीन फर्स्ट स्ट्राइक पर आधारित है। दोस्तों, वायुसेना ताकत की बात करें तो चीन के पास 33
2300 से अधिक एयरक्राफ्ट है, इसमें फाइटर जेट्स, बाबर व अन्य एयरक्राफ्ट शामिल हैं। चीन ने अपनी एयरफोर्स को बेहद आधुनिक बना लिया है, जिसमें से 14 जैसे आधुनिक फाइटर विमान शामिल हैं। वहीं भारत के पास 2300 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें राफेल, सुखोई, मिराज 20 व तेजस जैसे विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास चिकनू व अपाचे जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर भी हैं। भारतीय एयरफोर्स की युद्ध क्षमता में सुधार किया है और हमारी वायुसेना हर चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुल मिलाकर चीन की एयरफोर्स संख्या में भारत से बड़ी है, लेकिन भारतीय एयरफोर्स की तकनीकी गुणवत्ता व रणनीति सोच चीन से कमतर नहीं होने देती। दोस्तों, बात करते हैं नौसेना की ताकत। चीन के पास 730 बैटल शिप्स हैं, 31 सबमरीन पनडुब्बियां हैं। अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है और इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत के पास 254 बैटल शिप्स व 18 सबमरीन पनडुब्बियां हैं। हालांकि भारत की नौसेना साउथ चाइना व ईस्ट चाइना में प्रभावी रूप से तैनात है। भारतीय नौसेना का दबदबा इस क्षेत्र में अधिक है। चीन की नौसेना ज्यादा बड़ी है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्थिति व समुद्र पर नियंत्रण के मामले में चीन से कहीं ज्यादा सक्षम है। दोस्तों, क्या 2025 में चीन भारत को हरा सकता है? तो जवाब है बहुत मुश्किल। चीन के पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन उनकी गुणवत्ता व सैनिकों की तैयारी कमजोर है। भारत के पास सीमित संसाधन है, लेकिन हमारे सैनिकों का साहस, जुनून व रणनीति हमें ताकतवर बनाते हैं। भारत की सैन्य शक्ति, संख्या, अनुभव व तकनीकी विकास के आधार पर दुनिया के शीर्ष सेनाओं में आती है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बना रहा है और आने वाले समय में यह और भी अधिक शक्तिशाली बनने की ओर अग्रसर पर है। दोस्तों, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन अगर चीन भारत पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।